Hi viewers, very good morning to all of you. I'm back with my latest recorded video. मैं जब भी रिकॉर्डेड वीडियो बोलता हूँ इट मीन्स मैं वीडियो को पहले रिकॉर्ड करता हूँ फिर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और देन आफ्टर आप देख पाते हो। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पाई है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन है। मीन्स मैं पहले डाल देता हूँ देन आफ्टर यू वॉच एंड यू सी एंड यू लर्न। ओके, जैसे मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे यूट्यूब मुझे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अलाउ करेगा। अभी ये नहीं हो पाया है, सो प्लीज कीप कोऑपरेटिंग मी सो दैट आप मुझसे डायरेक्टली टाइमली कनेक्ट हो पाओ। आज हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। भविष्यत काल यहां पे हमें केवल दो ही पढ़ने हैं, इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन आपको मैंने पहले बताया था जब मैं टेंस स्टार्ट कर रहा था, गा गे गी। Is it clear? Oh sure, okay. Indefinite means simple. जब हमने पढ़ा था which is not definite. Okay. Present indefinite and past indefinite we have already studied and now it is we have to study here about future indefinite. Future indefinite means simple future. सामान्य भविष्यत काल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ऐसे सेंटेंसेस जो सामान्य हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर। पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। इट इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी टेंस। अगर आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर जानना है और जब आप स्ट्रक्चर जान जाते हो तो आपका काम 50% आसान हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आप जान चुके हो। सब्जेक्ट लेते हैं, लेट्स टेक आई। आई के साथ यूज करेंगे सेल। V1 ले लेते हैं रीड। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दी रामायण। आई शैल रीड द रामायण। मैं रामायण पढ़ूंगा। क्या है यहां पर? मैं रामायण पढ़ूंगा। वर्तमान, भूत और फिर भविष्यत। तो भविष्यत में सामान्य भविष्यत काल, जिसमें मैंने क्या कहा, मैं रामायण पढ़ूंगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि मैं रामायण पढ़ूंगा। यू विल लर्न डांस। अभी एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत है लेकिन देखने से ये लगता है सही है। जब भी हम किसी वर्ब को सीखने की बात करते हैं तो होता है हाउ टू। यू विल लर्न हाउ टू डांस। ये बहुत बारीक बात है जो आपको शायद सिखाया नहीं जाता। यू विल लर्न हाउ टू डांस। आप सीखोगे कैसे नाचते हैं, मीन्स आप नाचना सीखोगे। यू विल लर्न टू डांस। वो सेंटेंस एक्यूरेसी नहीं है, उसमें एरर है। अभी ये एक्यूरेट कब होगा? यू विल लर्न हाउ टू डांस। ओके, इरेज कर रहा हूं मैं, आप पॉज करके स्ट्रक्चर लिख लोगे। पहचान जो है वो गा गे गी ही है इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान गा गे गी। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। It shows any action will happen in future। अभी जब मैं बात करता हूं एनी एक्शन तो एनीथिंग भी बोल सकते हैं।
anything. It shows anything will happen in future. It shows any action will happen in future. ये क्या दिखाता है कि कोई भी एक्शन भविष्य में होगा, कोई भी काम भविष्य में होगा, बस इसका इतना ही दिखाना। मैं पढ़ाऊंगा, आप सीखोगे। रमन क्रिकेट खेलेगा, गायें चरेंगी, सूर्यास्त लगभग 6 बजे होगा। मेरे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, आप लोग अमेरिका से वापस आओगे। ये सारे क्रियाएं जो हैं, ये सारे वाक्य जो हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, बिल्कुल सरल वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल फ्यूचर के। आपको याद क्या रखने हैं? आई और वी के साथ आपको यूज करने हैं सेल एज हेल्पिंग वर्ब। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो भी हैं, रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जितने भी हो जाए उन सब के साथ आपको आंख बंद करके विल पुट कर देना है। दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। आई वी के साथ सेल एंड रिमेनिंग जो भी बच गया, ही सी इट दे यू राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता काउ गॉड गर्ल बॉय व्हाटएवर, आप उनके साथ क्या लगाओगे? विल लगाओगे। तो ये हो गया क्लियर, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया। मेन वर्ब आपको सबके साथ यूज करना है V1। आप सभी अंग्रेजी बोलेंगे, आप सभी मीन्स यू ऑल विल स्पीक इंग्लिश। एक और थोड़ा सा वन डे, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को या तो सबसे पहले लिखते हैं या तो सबसे अंत में लिखते हैं। यू ऑल विल स्पीक इंग्लिश वन डे। एक दिन आप सभी इंग्लिश बोलेंगे, एक दिन आप सभी इंग्लिश बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। The prime minister will address the nation today at 11 AM। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। The Prime Minister will address the nation today at 11 AM। The same, आप adverb of time को पहले लिख सकते हो या फिर सबसे बाद में लिख सकते हो। अभी मैंने adverb नहीं पढ़ाया है, बस बारीक चीजें 2 सेंटेंस में आ गई, एक how to एंड एक एडवर्ब ऑफ टाइम, तो मैंने बता दिया। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। आई शैल नॉट टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आई शैल नॉट टीच यू। नेगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, मैंने कई बार बताया, रेगुलर बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब के बाद स्पेशल रूल, आई को कहीं भी लिखना हो, ये बहुत कम बातें लोग बताते हैं, ऐसी बातें नहीं बताते। मैं जब भी बताता हूं तो कुछ कुछ बारीक चीजें बताता हूं। आई आप स्टार्टिंग में लिखो या मिड में लिखो या एंड ऑफ द सेंटेंस लिखो, जहां भी लिखो, आई को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। शैल आई टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? शैल आई टीच यू। विल यू बी देयर। क्या आप वहां होंगे? विल जगन कॉल मोहन। क्या जगन मोहन को कॉल करेगा? ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और फिर बाकी का सेंटेंस। सही? ओके। नाउ वी हैव टू लर्न हियर
परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हटा के सीखना, क्योंकि मैंने जब टेंस पढ़ाया था तो बता दिया था कि परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसे मोडाल्स में पढ़ेंगे, अभी हमको केवल कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। तो हम चलिए वैसे ही पढ़ते हैं जैसे मैंने प्लान किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यू नो वेल, एनी वर्क इज कंटिन्यू, जब कोई काम कंटिन्यू हो then it is known as continuous tense, means कोई भी क्रिया लगातार चल रही है, अभी चलती है नहीं, चल रही थी एंड चल रही है वो, अभी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्रिया लगातार चलती रहेगी, because we are talking here about future continuous, means कोई भी क्रिया भविष्य में होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इस वैश्विक महामारी के बाद लोग लगातार दूरी बनाते रहेंगे, दूरी बनाते रहेंगे। People will be maintaining distance from one another, लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, दूरी बनाते रहेंगे। वैश्विक महामारी के चलते लोग लगातार घाटे में रहेंगे, घाटे में रहते रहेंगे, ऐसा वर्क क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं एंड डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर इज हियर सब्जेक्ट प्लस shall will, वहां पे क्या होता था, is amar was were, यहाँ पे क्या है, shall will, because we are talking here future continuous। अब continuous के लिए हमें लिखना है be, इसके साथ लिखना है before, continuous कोई भी हो आपको before लिखना ही है, यही बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस be प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट। here your subject is, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ आने वाला एक सपोर्टिंग वर्ब है बी एंड बिफोर एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जांपल, आई shall be learning योगा, मैं योगा सीखता रहूंगा। हिंदी देखेंगे, मैं योगा सीखता रहूंगा। You will be reading the English newspaper, आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहेंगे। कौन सा अखबार पढ़ते रहेंगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहेंगे। आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहेंगे मीन्स ते रहेंगे, ता रहूंगा। शीता will be dancing, बहुत छोटा छोटा सेंटेंस मैंने लिया समझने के लिए। सीता नाचती रहेगी, सीता नाचती रहेगी। अब आप देखो आईडी क्या निकल के आ रहा है, ती रहेगी, ता रहूंगा, ते रहेंगे। तो पहचान क्या होगा यहां पर, आईडी क्या बन के आ गया स्ट्रक्चर का, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, etc। इन्हीं आईडी के साथ सेंटेंस एंड करेगा तो आप समझ लोगे कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और फिर आपको स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस be प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया है, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बताया है, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में कब यूज करते हैं वो भी मैंने बताया है। अभी आपने एक्शन के साथ देखा है इसको। तो सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस be प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है यहाँ पे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट।
सेल विल की जगह में आई के साथ सेल, यू के साथ विल, सीता के साथ विल। क्यों मैंने बताया था आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट बच जाएंगे, रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे उन सभी के साथ आपको यूज करने हैं विल। तो हमने वैसे ही किया। प्लस बी लगाना है, जब भी कॉन्टिन्यूअस आप फ्यूचर में लिखोगे तो आपको लिखना है बी, बी ई बी, एंड देन आफ्टर आपको यूज करना है B4 मींस एक्शन फोर्स, V1 प्लस ing इज इक्वल टू B4, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये टेंस हमारा क्लियर हो गया। अब इसको डेफिनेशन के लेवल पे चेक करते हैं। किसी भी चीज को सीखना हो तो उसका पहचान और उसका डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद रख लिया, पहचान, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उस स्ट्रक्चर को। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में सोचना, थिंकिंग इन इंग्लिश। और ये तब होगा जब आपका माइंड जो है वो शार्प होने लगेगा। When you will make more and more examples. Definition. Here the work will be going on continuously in future. अभी इन फ्यूचर लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने विल भी लिखा था, ठीक है। यहाँ इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। लिख दिया तो बेटर, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। हियर द वर्क विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, यहाँ क्या होगा, काम भविष्य में होता रहेगा। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या दर्शाता है कि कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअसली होता रहेगा। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप सीखते रहोगे, वे लोग आते रहेंगे, मोदी जी अपने कमिटमेंट पूरे करते रहेंगे, माही नहीं खेलता रहेगा, विराट कोहली सेंचुरी लगाते रहेंगे, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते रहेंगे, शिखर धवन लगातार खराब फॉर्म से गुजरते रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डू नॉट मीन टू हर्ट एनीबॉडी, एनी क्रिकेट लवर कि शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली वो बस सेंटेंसेस है, जस्ट एग्जांपल्स। हटा दो इसे। फ्यूचर को आज हमें पूरा कर लेना है। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो रहा है बट इट्स ओके। अभी देखो एक स्टेटिव सेंटेंस यहां पे भी देखना है। स्टेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो बी है ना वही मेन वर्ब है यहाँ पे, और इसी से स्टेटिव बी का मतलब ही होता है होना। स्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही होता है होना, बी, ठीक है। स्टेटिव वर्ब टू बी मींस स्टेटिव सेंटेंसेस। अभी यहाँ पे लिखते हैं आई शैल बी रिच, मैं अमीर होऊंगा। क्या होऊंगा? अमीर होऊंगा। मेरे भविष्य में स्थिति क्या होगी? अमीर होऊंगा। You will be smart. आप क्या होगे भविष्य में? स्मार्ट होंगे। स्मार्ट होने का मतलब होता है चतुर होना। ओके, They will be हार्ड वर्किंग। वे लोग क्या होंगे? हार्ड वर्किंग होंगे। भविष्य में वे लोग क्या होंगे? हार्ड वर्किंग होंगे। I shall be there, मैं वहां होऊंगा। राम will be here, राम यहां होगा। Here will be the bus, बस यहां होगी, एक्सेट्रा। ये स्टेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गई बात? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। बिना V1 के भी काम हो रहा है। यहाँ पे बी जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, अदरवाइज आप समझ लो कि बी ही मेन वर्ब है, देन इट्स ओके। मिटा दूं, नेगेटिव बनाने के लिए शैल नॉट विल नॉट का यूज करना है, नेगेटिव। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस, यू आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें।
सो दैट मेरी वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरा पर्पस यही है। मैंने अपनी क्लास की स्टार्टिंग इसी पर्पस के साथ की थी कि इस लॉकडाउन में जब स्टूडेंट्स घर में स्टक हो गए हैं, स्पेशली 9 to 12, ऐसे तो मेरी वीडियो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है और इवन इफ दे आर टीचर्स और प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी के लिए मेरी वीडियोस हैं। बट मैंने स्पेशली सोचा है कि 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टक हैं, वो क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्लानिंग की है। सो प्लीज गाइस, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसे कमेंट भी करें, और समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो उसे भी कमेंट करें। थैंक यू।